और ये हाथ देखने वाला धंधा ऐसा है कि कोई जरा सा सीख जाए तो समझ लो सब अपना हाथ दिखवाने चले आएंगे। सही बताना। अबे हम मान लो कल से हम ये कहें कि चलो जितने लोग आओगे सबका हम भविष्य बताएंगे, तो अभी इतने लोग हैं, अगर पंडाल के बाहर ना निकल जाओ तो बताना। शंकर जी ने कहा हम ज्योतिषी हैं और हमारा चेला जो कागभुसुंड है वो रेखा देखने वाला है। अब ज्योतिषी आ गए तो फिर पनघट पे पहुंचे। पनघट पर हाथ देख रहे थे, एक दासी ने हाथ दिखवाया, पंडित जी ने सब सटीक सटीक बता दिया। आहा, दासी आई कौशल्या मैया से कहा माता जी एक पंडित जी आए बड़े जानकार हैं, अगर आप कहो तो हम अपने राम लला का हाथ दिखवा दें, सब बता देंगे वो। अच्छा तो ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। आवाज लगाई, सुनो यति जी खुल गए आज तुम्हारे द्वार, सुनो यति जी खुल गए आज तुम्हारे भाग, राजमहल में देखियो राम लला को हाथ। चलो राम लला का हाथ देखो। शंकर जी आए ही इसीलिए थे कि राम लला मिल जाएं, हाथ देखना ही इसीलिए शुरू किया था। महल में जाने लगे तो दासी ने कहा पंडित जी हाँ इसमें मुख्य कौन है हाथ देखने वाला? शंकर जी बोले हम। तो ये चेला? शंकर जी बोले झोली संभालता है। ओए झोली वाले को बाहर करो, चलो आप अंदर चलो। कागभुसुंड ने कहा वाह गुरुजी, पनघट पे थे तो झोली धरवाए सिर पे घूम रहे थे, चेला चेला कह रहे थे, अब चेला को अकेला छोड़ दिया है? आप अकेले दर्शन करोगे और हमें यहां? कागभुसुंड जी रोने लगे, गुरुजी हमें दर्शन कराओ चाहे जैसे। शंकर जी ने कहा देवी बिना चेले के काम नहीं बनेगा। क्यों? ये चेला ही है जो हाथ की रेखा पढ़ के हमें बताता है और फिर हम भाग्य बताते हैं। हमें आंखों से दिखता नहीं है, यही भाग्य रेखा पढ़ता है, फिर हम भाग्य का फलादेश बताते हैं। अच्छा तो चलो, पर एक गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, पहुंचे अंदर। अब आए थे कि राम जी का हाथ देखेंगे, पर कहीं ये गोपी, कहीं ये दासी हाथ दिखाए, कभी वो दासी, कभी कौशल्या मैया, कभी कैकेयी मैया, कभी सुमित्रा मैया। शंकर जी ने कहा हम बाबा इनके लिए नहीं बने थे, हम बाबा बने थे कि राम जी का हाथ देखेंगे। पर राम जी तो पालने में लेटे। शंकर जी ने आंख बंद करके आवाज लगाई, सरकार आओ राम तरस रही अखियां, ए राम 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 राम। ए राम जी दर्शन कराने आओ, नहीं तो हम रूठ के चले जाएंगे, फिर कभी नहीं आएंगे। राम जी को लगा अगर बाबा रूठ गए तो हमारी तो लीला अधूरी रह जाएगी। सो राम जी रोने लगे। कौशल्या मैया ने कहा राम जी रो रहे हैं, ले आओ पंडित जी से हाथ दिखवाते हैं। ले आए। पंडित जी हाथ देख के बताओ जरा। अब गोदी में नहीं थे, दूर से दिखाएं ऐसे हाथ, हाथ देखो। शंकर जी बोले देखो दूर से तो हाथ की रेखा समझ में हमें आएगी नहीं, अगर दिखवाना हो तो गोदी में दो, फिर हम देखें। पर वो महाराज जी मुश्किल ये है कि आपकी जो जटाएं हैं वो जटाएं देख देख करके वो हमारा वो छोरा डर रहा है। शंकर जी बोले अभी अभी गोद में आएंगे फिर इनका डर बंद हो जाएगा। अच्छा तो डरा तो ले लेंगे? हाँ हाँ डरे तो ले लेना। जैसे ही गोद में दिया शंकर जी ने अपनी जटाएं भगवान के चेहरे पर फिराई। राम जी पहली बार खिलखिला के हंसे, इतनी जोर से हंसे मैया ने ताली बजाई, वारे बाबा जी आहा तुमने तो हंसा दिया राम जी को। कौशल्या जी बोली बाबा जी हाँ कितने रुपए महीने के लोगे, यहीं रहो तुम हंसाने के लिए। बाबा बोले वाह, वैसे तो
ये हमारा भाग्य है कि हम इन्हें हंसाने के लिए रहें, लेकिन कोई कीमत नहीं लेंगे, बस ये मुस्कुरा दें, यही हमारी कीमत होगी। बोलो जय श्री राम। हाथ देखकर बताओ पंडित जी। हाँ, सो चरण जो थे भगवान के, चरण देखे। अरे देवी, हाँ, तुम्हारे लाला के पांव की रेखा बता रही है कि इसका पांव कभी घर में रुकेगा नहीं। घर में नहीं रुकेगा ना, तो फिर कैसे? अगर घर हमारा इकलौता बेटा है और ये चल, हाँ हाँ रुकेगा ही नहीं, थोड़े बहुत साल रुकेगा, फिर चला ही जाएगा। तो पंडित जी कोई उपाय हो, पूजा पाठ हो तो बताओ। शंकर जी बोले एक उपाय है। क्या? अगर कोई हमारे जैसा ब्राह्मण तुम्हारे बेटे के पांव को अपने माथे से रगड़ ले तो उसकी रेखा मिट जाएगी। वो अच्छा, हम आपके जैसा हो? हाँ। कौशल्या जी बोली पंडित जी आपके जैसा कहाँ ढूंढेंगे, आप बुरा ना मानो, कुछ दक्षिणा ज्यादा ले लेना, आप ही पांव रगड़ लो। शंकर जी बोले रगड़ लें? बोले हाँ रगड़ लो। शंकर जी तो यही चाहते थे, चेला काग भुसंड से का तैयार रहना, झोली पकड़े रहना। क्यों? अगर कहीं राज खुला तो भाग भी लेंगे। बस राम जी के चरण पकड़े, रगड़ना शुरू किया। राम जी खींच रहे हैं, अरे मत करो गड़ो, प्रभु प्रभु ये क्या करते हो? पर शंकर जी नहीं मानते। राम जी ने कहा प्रभु घर से बाहर रहना हमारे भाग्य में था, पर आपने माथे पर रगड़ के आधा आधा कर लिया है। अब हम भी घर से बाहर रहेंगे और आप भी घर से बाहर रहोगे। शंकर जी बोले हम तैयार हैं। रहोगे? बोले हाँ। उसी समय रुद्रदेह तजने हवस बानर भय हनुमान। उसी समय शंकर जी रुद्रदेह त्याग करके हनुमान के रूप में रहे और कहा प्रभु जब तक आप घर से बाहर रहोगे तब तक ये हनुमान भी घर से बाहर रहेगा। बोलो जय सिया राम। हिस्सा तो आधा आधा हो गया। हाँ हाँ हो गया। माता कौशल्या बोली कुछ इनके बारे में तो बताओ। सिर्फ बता दिया घर से बाहर रहेंगे, कुछ और विशेषता? बोले एक विशेषता है। क्या? अब विशेषता सुनना जरा सावधान होकर के। अब शंकर जी राम जी का पूरा भविष्य बताने लगे, जन्म से लेकर के अंतिम तक। क्या बताया? माता जी सुनो। बालापन जबलों तबलों ये रहे नयन आगे। जब तक इनका बचपन है तब तक ये तुम्हारे आंख के आगे रहेंगे, और फिर बड़े होंगे तो कौशिक मुनि के संग में जंगल में ये जावेंगे। कौशिक मुनि के संग में ये जंगल जावेंगे, फिर वहां से जनकपुरी में हरि को गोदंड खंड जनक दुलारी को ब्याह घर लावेंगे। अच्छा हाँ, फिर बोले कछुक काल रहे अवध में, फिर राम बन जावेंगे। शंकर राम जी ने कहा ये क्या करते हो, पूरी लीला भाई खोले दे रहे हो। और जैसे ही इतना सुना माता जी पूरी नहीं सुन पाई। माता जी ने कहा क्या कहा, क्या दोबारा कहना। शंकर जी ने अब बात पलट दी। बोले माता जी हाँ, जनकपुरी में हरि को कोदंड खंड जनक दुलारी को ब्याह घर लावेंगे, और कछुक काल अवध में रहे। फिर आगे सो बात पलट दी। क्या? आगे की बात ये खुद ही बतावेंगे। बोलो जय सिया राम। हम क्यों चक्कर में पड़े, पता लगे कि इनसे और हो जाए कि तुमने सबरी पोल खोल दी। राम जी ने तब सांस में सांस ली कि चलो भला हुआ तुमने इधर तक ही बताया, आगे नहीं बताया, नहीं तो अम्मा अभी से रोने लगती। वो उनका रोना ही बंद नहीं होता कि राम जी वनवास चले जाएंगे। आहा, शंकर जी ने खूब दर्शन किया।